Hello everyone. Today we discuss lesson number 3 history from garrison town to empire the expansion of the Delhi सल्तनत यानी दिल्ली जो सल्तनत थी उस पर अलग अलग वंशज ने शासन किया, उनका कैसे विस्तार हुआ वो आज हम रीड करने वाले हैं। इन द अर्ली 13th century the control of the Delhi sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by the garrison। यानी 13वीं शताब्दी में जो दिल्ली पर जिन शासकों का शासन था वो रेयरली कभी कभार ही ऐसा जान पाते थे कि जो उनके किले थे शहर के बीच में उनको वो एक गैरसिन के रूप में स्थापित कैसे करें। गैरसिन होता है जहाँ पर हमारे सोल्जर्स रहते हैं, तो जो शासक होते थे उनकी अपनी सेनाएं होती थी। दिस सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड the hinterland of the city and were therefore depend upon trade, tribute और plunder for supplies। तो इस पे जो सुल्तान होता था वो क्या करता था, सेल्डम्स और जो हमारी वस्तुएं थी जिनका आयात निर्यात हम करते थे, अपनी सेनाओं को वस्तु भेजते थे उसके लिए जहाँ पर हमारी सेना रहती थी। हिंटरलैंड है जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का हम आदान प्रदान करते थे और वो शहर के बीच में मेनली होता था। कंट्रोल गैरसिन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध। सिंध एट प्रेजेंट हमारा पाकिस्तान में है और बंगाल अपना एक कंट्री है। तो यहाँ पर जो गैरसिन टाउन्स थे फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, यहाँ तक वस्तुओं को भेजना काफ़ी मुश्किल। रिबिलियंस वर इवन बैड वेदर कुड स्नैप फिंगल कम्युनिकेशंस एंड रूट। तो जो हमारे प्रतिद्वंदी थे जिनसे हमारे लड़ाई झगड़े होते रहते थे वो जो हमारे मौसम है इनके कारण भी प्रभावित होते थे और जिन रास्तों से हम आते जाते हैं जैसे आज हमारे पास रूट हैं ऐसे नहीं थे पहले। दिल्ली अथॉरिटी वॉज आल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोलिया इन्वेंशन फ्रॉम अफ़गानिस्तान। दिल्ली पर जो मंगोल हैं मंगोलियाई हैं उन्होंने भी आक्रमण किया अफ़गानिस्तान से। एंड बाय गवर्नेंस हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस, और शासन किया और जो हमारे सुल्तान थे उनकी वीकनेस कमजोरियों को पहचाना। दिस सल्तनत बेयरली सर्वाइव्ड दिस चैलेंज। जो सल्तनत थे दिल्ली के शासक थे वो इसको चैलेंज चुनौती को स्वीकार किया और सहन किया। इट कंसोलिडेशंस occurred during the reign of the गियासुद्दीन बलबान एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो इनके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे कि इनके टाइम पीरियड में शासन जो है कैसे कैसे चेंज हुआ। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरसिन टाउन। यानी जैसे कि इंडिया है, इंडिया के आंतरिक पार्ट को हम इंटरनल बोलेंगे और जो बाह्य है उसको एक्सटर्नल बोलेंगे। तो पहला प्रचार जो था वो सीमा के अंदर जो सल्तनत के शासक थे जो उस एरिया पर अपना नियंत्रण चाहते थे। ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वर्क क्लियर्ड इन द गंगा यमुना के बीच वाले क्षेत्र में जो फॉरेस्ट थे उनको कटवा दिया गया। गंगा यमुना के क्षेत्र को दो आप भी कहा जाता है, हंटर गैदरर्स यानी पशुपालक चरवाहे, पेस्टोरलिस्ट एक्सप्लेट फ्रॉम देयर हैबिट, वो जो उनकी हैबिट है कि पशुपालक अपने पशुओं को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं आते जाते हैं, तो इनमें भी परिवर्तन हुआ। दिस लैंड वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज इंक्रीज, और जो ये ज़मीन थी पशु जहाँ पर चरवाहे अपने पशुओं को चराते थे किसानों को दे दी गई और जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड एरिया था उसको इंक्रीज किया गया। न्यू फोर्ट्रेस गार्सन एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। इस प्रकार से उन्होंने नए शहरों का विस्तार किया अपने व्यापार के लिए और अपने क्षेत्रीय व्यापार के विस्तार के लिए। द सेकेंड एक्सपेंशन ऑकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर। बाह्य सीमाएँ क्या थी ऑफ द सल्तनत। मिलिट्री एक्सपेंडिशन इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में दक्षिणी हिस्से तक भी जो दिल्ली के सल्तनत थे शासक थे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एंड कुलमिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक के साथ इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट हॉर्सेस स्लाव कैरिड अवे प्रेशियस मेटल्स। तो जो शासक थे दिल्ली के वो अपनी सेना के साथ साथ सेना में हाथी घोड़े
ठीक है। दास और दासियाँ और कीमती जो धातुएँ हैं वो भी रखते थे जहाँ पर उनको उनकी ज़रूरत होती थी। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन, जैसे ही मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य का एंड होता है, 150 ईयर्स आफ्टर समवट हम्बल बिगनिंग, तो दूसरा कोई शासक आता है, उसकी स्टार्टिंग होती है। The armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent, तो उसकी जो सेना थी उसने दिल्ली सल्तनत की जो और मार्च किया। मार्च करना मतलब उसकी तरफ जाना। दे हैड डिफीटेड रियल आर्मीज एंड सीज सिटी, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी की सेना को हराया और सिटी का विस्तार। दी सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंडेड जस्टिस इन इट्स रिलम, तो जो शासक थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट्री किसानों से और जो भी दूसरे लोग वहाँ पर रहते थे। बट नाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट कंट्रोल ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी, और इस प्रकार से एक वो पूरी तरह से और प्रभावपूर्ण तरीके से उस एरिया पे क्या करते हैं, अपना अधिकार करते हैं। इन साइड आपको दिखाई देगा अलाउद्दीन खिलजी कैंपेन इनटू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का विस्तार, कि उसने किस प्रकार से वहाँ पर शासन किया। दी मस्जिद, ये पिक में आपको एक मस्जिद दिखाई गई है। मस्को इज़ कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक, मस्को को हम अरबी भाषा में क्या कहते हैं, मस्जिद। लिटरली अ प्लेस वेयर मुस्लिम, जो मुस्लिम लोग होते हैं जो वो जहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, जैसे हम लोग अपने मंदिर को मंदिर बोलते हैं, ऐसे मुस्लिम क्या कहते हैं, मस्जिद। मुस्लिम प्रोटेस्टेड इन रिवेंस टू अल्लाह, जहाँ अल्लाह की पूजा अर्चना की जाती है। इन ए किंग्रेशनल मॉस्क्यू, किंग्रेशनल धार्मिक मॉस्क्यू मस्जिद होती हैं। जामा मस्जिद जो कि हम सुनते हैं दिल्ली में है। मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स, वो अपनी नमाज वहाँ पर रीड करते हैं इकट्ठा होके। मेंबर्स ऑफ द कांग्रेगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड, और वो लोग क्या करते हैं, अपने धार्मिक प्लेस जो होते हैं वहाँ पर जाते हैं, नमाज रीड करते हैं। लर्न मेल एज देयर लीडर इना फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर, और वो अपने जो पुरुष होते हैं उनमें से किसी एक को अपना, जैसे आप क्लास में मॉनिटर बनाते हैं ऐसा होता है, जो उन सभी को सुनाता है। ही आल्सो डिलीवर्स द सेरेमन्स यानी कुताब ड्यूरिंग दी फ्राइडे प्रेयर्स, फ्राइडे की जो उनकी प्रेयर होती है स्पेशल, उसमें जो वो प्रेयर करते हैं सरमन के नाम से है। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, जब वो प्रेयर करते हैं तो उनका फेस जो मक्का की साइड में होता है। इन इंडिया दिस इज़ इनटू वेस्ट, अपने इंडिया में अगर हम बात करें तो अपना वेस्ट डायरेक्शन की साइड होता है। दिस इज़ कॉल्ड किबला, और इसको हम क्या कहते हैं, किबला कहते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग एक दिन में 5 टाइम्स नमाज रीड करते हैं। और अपने इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न साइड आपको इसके लिए याद रखनी है। नेक्स्ट है दी दिल्ली सल्तनत बिल्ट सेवरल मॉस्क इन सिटी ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने दिल्ली में कई सारी मॉस्क मस्जिद बनवाए। दिस डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्ट ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम, उनका मेन टारगेट था कि इस्लाम को यानी मुस्लिम को ज़्यादा फैलाना और उसकी सुरक्षा करना। मॉस्को आल्सो हैड टू क्रिएट दिस सेंस ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु सर्व ए बिलीफ सिस्टम एंड ए कोड ऑफ कंडक्ट, तो उनका मेन उद्देश्य क्या था, एक ऐसी भावना अपने समुदाय में क्रिएट करना, एक ऐसा कोड जिससे कि वो पहचाने जाए। इट वॉज नेसेसरी टू रेनफोर्स दिस आइडिया ऑफ ए कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड, कि अपने जैसे हिंदुओं में होता है सब तरह के लोग होते हैं, अमीर गरीब, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियंस, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और वो सभी क्या करते हैं, एक जैसे कस्टम को फॉलो करते हैं। इनसाइड आपको देखना है मोट की मस्जिद बिल्ड इन रेन ऑफ सिकंदर लोदी, सभी बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन राइट करेंगे इसको। मॉस्क ऑफ जामिया कामिली बिल्ड इन द लेट 1520। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।